लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, नरेंद्र मोदी का जो कहना है, गुजरात में जो वो मुनक़दा रैली से खिताब किया और कहा कि मसले कश्मीर को किसी न किसी तरह उन्होंने हल कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है जिस पे पाकिस्तान ने रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर के मसले को खत्म कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। जो उसने कहा है उसने कुछ छुप छुपा के नहीं कहा, ठोक के कहा है। जब से 370 का आर्टिकल हटाया गया कश्मीर के अंदर से, मोदी ने हटाया, उसके बाद से वर्ल्ड के रिकॉर्ड के सबसे ज्यादा टूरिस्ट 1.26 करोड़ 1.62 करोड़ टूरिस्ट छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। और अब इस हद तक उनकी जुर्रत और हिम्मत जा चुकी है कि वो अपना एक बयानिया दे रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। वहाँ पर ब्रिजेस बनाए हैं, डैम्स बनवाया और सिनेमा घर बनवाया, मतलब उसको टोटली एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। क्या फायदा होने वाला इंडिया को? ये तो बेनिफिट है ना उनके लिए, जहाँ पे मतलब कि कुछ टाइम पहले लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, अब उसको एक खूबसूरती में बदल दिया है कि जो बंदा पाकिस्तान आने की बजाय वहां जाए। साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए, कहानी खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो सबके सामने तो आया है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, नरेंद्र मोदी का जो कहना है, गुजरात में जो वो मुनक़दा रैली से खिताब किया और कहा कि मसले कश्मीर को किसी न किसी तरह उन्होंने हल कर दिया है। मुल्क में मौजूदा जो सियासी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे जो दुश्मन ममालिक है उनको शय मिलती है और शय मिल चुकी है। 5 अगस्त 2019 की गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुनक़दा एक रैली से खिताब किया, दावा किया कि किसी न किसी तरह मसला कश्मीर को हल कर दिया है। इतनी जुर्रत और हिम्मत तो पहले भी उन्हें थी और अब इस हद तक उनकी जुर्रत और हिम्मत जा चुकी है कि वो अपना एक बयानिया दे रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं, लोगों का जहन बना रही हैं। वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो उसने कहा है उसने कुछ छुप छुपा के नहीं कहा, ठोक के कहा है। हमारे यहाँ हम कभी मुशर्रफ साहब ने एक फार्मूला दिया, दूसरा दिया, हमारे यहाँ कोई हुक्मरान आता है दूसरे तीसरे चौथे फार्मूले देता है। वाजपेयी लाहौर आया था तो उस वक्त जमात इस्लामी को छोड़ दिया गया था सड़कों पे। और मुझे ये बताइए कि ये जब इमरान खान के दौर में उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया था तो यहाँ पे उठक बैठक कराने की बजाय या सिग्नल्स पे 5 मिनट के लिए खड़ा करने की बजाय इससे ज्यादा और किया क्या था? हमारे यहाँ क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा नया नगमा रिलीज कर देंगे और फिर जो है ना हमारा बयानिया या हमारा कंडेम करने का तरीका सिर्फ खामोशी साइलेंट की हद तक ही महदूद है। लेकिन उसमें श्रीनगर का नाम भी, कश्मीर हाईवे का नाम भी तब्दील किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है जिस पे पाकिस्तान ने रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर के मसले को खत्म कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। मैं सब एक तो चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट वैसे काफी अरसे बाद हमने सुना, उनके हवाले से कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। पाकिस्तान ने उस पर रिएक्शन शो किया है कि मसला कैसे हल हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। क्या कहेंगे कि ये वाकई ऐसा है या फिर ऐसा है जैसे पाकिस्तान कहता? थैंक यू फकर साहब, अपनी शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। मैं आपको बताता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने बात करी है। जी जी, देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर के मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए, कहानी खत्म हो गई। बट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए, वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। कश्मीर के मसले के 2-3 फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला फेसेट टेररिज्म का है जी। दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फेसेट टेररिज्म का है, और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे
उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरा, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3 4 5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। अब आप देखिए ना, मैं आपको चलता हूं, इसमें पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की कोई दखल अंदाजी हो या पाकिस्तान की राय हो। इसमें मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों के कि नहीं हमारा स्पेशल, क्या स्पेशल स्टेटस है, किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। देखिए, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूं। ये कैसा स्पेशल स्टेटस है जो कश्मीरी को उसका हक नहीं दे पाया, उसके यहाँ खून खराबा हो रहा है, ठीक है, उसके बच्चे को तालीम नहीं, उसकी सड़क नहीं, उसको उसकी सेहत का ख्याल नहीं। तो ये जो 370-35 था फगर साहब, ये 2-3 फैमिलीज ने, 2-3 खानदानों ने, जैसे कि मतलब मुफ्ती खानदान है एक, अब मैं आपको बताता हूँ, या फिर अब्दुल्ला खानदान है, ये लोग बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं कश्मीर की। आपको भारत से नफरत है, फिर आप दुश्मनी की तरह निभाइए, राइट, ठीक है ना। ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आप पश्तून है, कि दुश्मनी निभाओ तो ढंग से निभाओ, और यारी निभाओ तो ढंग से निभाओ। ये आधा अधूरा काम मत करो, ये चोरी वाला काम मत करो कि भारत के खिलाफ भी बोलना है लेकिन भारत से हम पेंशन भी ले लेंगे, नहीं, ये सब नहीं। आप दुश्मनी करो तो इज्जत से करो, फिर पूरी करो, शराफत से दुश्मनी करो। तो ये सब चीजें थी। तो एक पूरी एक कौम को गुमराह करा और उनको बोला कि तुम जिहाद के रास्ते, बड़े पीसफुल लोग हैं वैसे कश्मीरी ना, ज्यादातर जो 99% वो अपने वो खुश रहने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।